हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सभी के मन से केसलेट डीआई का डर दूर करने के लिए मैंने वीडियो सीरीज शुरू किया है, केसलेट क्रैकर सीरीज, जहां कि मैं आप सभी को केसलेट डीआई कराता हूं बेसिक से। आरआरबी क्लर्क प्री लेवल से करा रहा हूं और धीरे धीरे हम लेवल्स का बढ़ाते चलेंगे। ये डे 3 का वीडियो है। अगर आपने बाकी दोनों डेज की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस करके डे 1 और 2 का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। ये पहला क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो चलिए साथ में इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में पहले वीडियो में ही कहा था कि केसलेट डीआई को हम पजल की तरह सॉल्व करेंगे। समझिए कि मैथ्स का पजल है ये, तो उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं कि रीड द फॉलोइंग केसलेट डीआई केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टू गली क्रिकेट्स Two gully cricket matches are played by four different children, that is हर्ष, अजय, कुलदीप एंड शशि। क्या बोला है कि दो गली क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, चार अलग अलग बच्चे उसे खेल रहे हैं। तो इसका सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे। इस तरह का टेबल बनेगा, इसमें चार बच्चों के नाम होंगे और फर्स्ट मैच, सेकंड मैच और टोटल रन इस तरह से होगा। ठीक है, सबसे पहला लाइन बोला है हर्ष स्कोर 60 रन इन फर्स्ट मैच। हर्ष ने पहले मैच में 60 रन स्कोर किया है, मतलब हर्ष के सामने फर्स्ट मैच में 60 रन हम लिख देंगे। स्कोर ऑफ हर्ष एंड अजय इन फर्स्ट मैच इज इन रेशियो 2:3। अजय और हर्ष का फर्स्ट मैच का रेशियो 2:3 है और हमें हर्ष का पता है कि 60 है फर्स्ट मैच में। तो अगर 2 की वैल्यू 60 के बराबर है तो एक की वैल्यू हो जाएगी 30 के बराबर, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 की वैल्यू हो जाएगी 90 के बराबर। तो अजय का फर्स्ट मैच में स्कोर होगा वो 90 होगा। ठीक है, इसके बाद स्कोर रन स्कोर्ड बाय कुलदीप इन सेकेंड मैच इज 10% लेस देन दैट ऑफ रन स्कोर्ड बाय हर्ष। तो कुलदीप का सेकेंड मैच में स्कोर किया गया है रन, वो हर्ष के स्कोर से 10% कम है। ठीक है, हर्ष के कौन से मैच में? फर्स्ट मैच में, हर्ष इन फर्स्ट मैच। तो हर्ष का फर्स्ट मैच में कितना रन है? 60। 60 से 10% कम कर देंगे तो कुलदीप का सेकंड मैच हो जाएगा। 60 से 10% कम करेंगे तो कितना आएगा? 60 का 10% होता है 6, और अगर 60 में से 6 हम माइनस कर देंगे तो 54 आएगा, जो कि कुलदीप का सेकंड मैच होगा। ठीक है, रन स्कोर्ड बाय अजय इन सेकंड मैच इज 16.67% मोर देन स्कोर्ड बाय कुलदीप इन सेकंड मैच। तो अजय का सेकंड मैच बोला है कि कुलदीप से 16.67 मोर है। अब 16.67 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? अगर आप डेली टारगेट्स फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें आपको कराया गया है। आप आशा करता हूँ कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज रिवाइज कर रहे होंगे। अब देखिए 16.67 क्या होता है? तो ये होता है 1/6। ठीक है, तो 6 की वैल्यू आपको दी हुई है 54। यही ना बोला है कि इतना परसेंट ज्यादा है। तो 6 की वैल्यू आपके पास 54 है, तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा? एक का वैल्यू आ जाएगा 9, और 16.67% ज्यादा है, मतलब 6 में से एक ज्यादा है तो 7। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 7 यानी कि 63। तो अजय का जो सेकंड मैच में स्कोर होगा वो होगा 63। ठीक है, टोटल रन्स स्कोर्ड इन फर्स्ट मैच एंड सेकंड मैच इज सेम, दैट इज 300। फर्स्ट और सेकंड मैच में टोटल रन जो स्कोर हुए हैं वो 300 हुए हैं, तो यहाँ पे भी 300 आएगा, यहाँ पे भी 300 आएगा। ठीक है, एंड रन स्कोर्ड बाय कुलदीप एंड शशि इन फर्स्ट मैच इज सेम। कुलदीप और शशि का फर्स्ट मैच में जो स्कोर है वो सेम है, तो अगर ये x है तो ये भी x है। ठीक है, रन स्कोर्ड बाय शशि इन फर्स्ट मैच एंड सेकंड मैच इज 3:4। शशि का जो फर्स्ट और सेकंड मैच में वो 3:4 है, मतलब अगर ये 3x है तो इसे भी हम 3x कर देते हैं, और 3x है तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से इनका पूरा सम करेंगे तो 300 के बराबर होगा, इससे हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर पूरा सम करें हम 60 प्लस 90, 60 प्लस 90, 3x प्लस 3x 6x हो जाएगा। पहले 3x लिख दे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में। 3x प्लस 3x ये किसके बराबर है? 300 के बराबर है। ठीक है, तो 60 प्लस 90 होता है 150, और 3x प्लस 3x होता है 6x इज इक्वल्स टू 300। तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, 25। x की वैल्यू 25 आ गई, तो अगर x की वैल्यू 25 आ गई तो 3x की वैल्यू 75, ये 75 तो ये भी 75, और x की वैल्यू 25 है तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 63, 54 और 100 है हमारे पास। 63 प्लस 54 प्लस 100,
अभी हम इसे एक वैल्यू मान लीजिए y मान लेते हैं, तो y प्लस 63 प्लस 54 प्लस 100 ये किसके बराबर है? 300 के बराबर है। तो अगर ये इस पूरे को सम कर दें हम, तो 154 और 63 कितना हो जाएगा? 4 3 7 6 5 11, तो 217 y प्लस 217 300 के बराबर हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 300 माइनस 217, 10 में से 7 गया तो बचा 3, 9 में से 1 गया तो बचा 8, और 2 में से 0 गया तो 0। तो y की वैल्यू 83 आ गई, तो यहाँ पे 83 आ गया। अब इनका सम करके हम लिख देते हैं, 6 और 8 8 6 14 143 आ जाएगा, 9 6 15 153 हो जाएगा, 7 और 5 12 129 हो जाएगा, और ये 175 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रन स्कोर्ड बाय अजय इन फर्स्ट मैच, अजय इन फर्स्ट मैच टू शशि इन सेकेंड मैच। तो अजय फर्स्ट मैच में कितना स्कोर कर रहा है? अजय फर्स्ट मैच में 90 स्कोर कर रहा है। तो अजय का फर्स्ट मैच में 90 हो गया। रेशियो शशि के सेकेंड मैच में, तो शशि का सेकेंड मैच कितना है? 100, तो 90 रेशियो 100 हो गया, मतलब कि 9:10। 9:10 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। टोटल रन स्कोर्ड बाय कुलदीप इन बोथ मैचेस कितना, आप होमवर्क में बताइएगा ये, ठीक है? कमेंट कर बताइए कुलदीप का दोनों मैच में कितना स्कोर आया है, ठीक है? बढ़ते हैं हमारे अगले डीआई की ओर। वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। तो आपने सॉल्व कर लिया? अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ तो चलिए साथ में इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, देयर आर 3 amusement parks, that is Dreamland, Wonderla and Joyland, where 2 types of tickets are sold, that is normal and fast track, ठीक है? तो 3 अम्यूजमेंट पार्क हैं, ड्रीमलैंड, वंडरला और जॉयलैंड। उसमें 2 तरह के टिकट सोल्ड होते हैं, एक नॉर्मल टिकट, एक फास्ट ट्रैक टिकट, ठीक है? तो चलिए इसका हम पहले टेबल बना लें। इस तरह का टेबल बनेगा। एक साइड में हमने ड्रीमलैंड, वंडरला और जॉयलैंड लिखा है, उसका टोटल, और दूसरे साइड नॉर्मल, फास्ट ट्रैक और उसका टोटल, ठीक है? अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं हम आगे। नंबर ऑफ नॉर्मल टिकट सोल्ड बाय ड्रीमलैंड इज 120 मोर देन नंबर ऑफ फास्ट ट्रैक टिकट सोल्ड बाय वंडरला। वंडरला का फास्ट ट्रैक टिकट जो सोल्ड हुआ है उसे अगर हम x मान लें, तो ड्रीमलैंड का नॉर्मल टिकट कितना हो जाएगा? x प्लस 120, ठीक है? यही बात बोली है। इसके बाद रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ फास्ट ट्रैक टिकट एंड नॉर्मल टिकट सोल्ड बाय जॉयलैंड इज 27:35, ठीक है? 27:35। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि आपको फास्ट ट्रैक टू नॉर्मल का रेशियो दिया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ गलती करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे वो 27 और यहाँ पे लिख देंगे वो 35, जो कि हो जाएगा गलत। क्यों होगा गलत? क्योंकि आपको नॉर्मल टू फास्ट ट्रैक का रेशियो नहीं दिया है, फास्ट ट्रैक टू नॉर्मल का रेशियो दिया है, ठीक है? तो इसे मैं मिटाता हूँ यहाँ पे, और अब यहाँ पे हम सही चीज को लिखते हैं। आपको दिया है फास्ट ट्रैक टू नॉर्मल का रेशियो, तो फास्ट ट्रैक है आपका 27 और नॉर्मल है आपका 35। अब हमने x पहले ही एक वेरिएबल ले लिया, तो यहाँ पे हम y ले लेंगे, ठीक है? इसके बाद का लाइन बोला है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय वंडरला इज 1000। वंडरला 1000 टिकट बेचा है, विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय ड्रीमलैंड। यही सेम नंबर ऑफ टिकट ड्रीमलैंड भी बेचा है, तो ये भी 1000 हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद बोला है, इट इज ऑल्सो गिवन that total number of normal tickets sold by all the amusement parks is 1470। तो नॉर्मल टिकट सारे अम्यूजमेंट पार्क का कितना बेचा गया? 1470। It is also known that total number of fast track ticket sold by Wonderla and Joyland is 700। तो वंडरला और जॉयलैंड का फास्ट ट्रैक टिकट मतलब x प्लस 27y की वैल्यू आपको 700 दी गई है, ठीक है? तो इतना इंफॉर्मेशन हमें डीआई पढ़ के पता चला। अब इसके बाद का हम टेबल देख के एनालिसिस करते हैं कि और क्या क्या हम यहाँ से डेटा निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको नॉर्मल का दिया हुआ है x प्लस 120 ड्रीमलैंड का, और टोटल ड्रीमलैंड दिया हुआ है 1000। तो अगर हम 1000 में से x प्लस 120 माइनस कर देंगे तो हमें फास्ट ट्रैक टिकट मिल जाएगा। तो फास्ट ट्रैक 1000 माइनस x प्लस 120, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस x माइनस 120। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 880 माइनस x, ठीक है? 120 अगर हमने 1000 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 880 आएगा, तो 880 माइनस x। इसी तरह से वंडरला का जो नॉर्मल टिकट आएगा वो कितना आ जाएगा?
1000 माइनस एक्स, क्योंकि ये एक्स है ये 1000 है, टोटल में से हम फास्टैग हटा देंगे तो नॉर्मल मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब अगर हम पूरा नॉर्मल टिकट का सम करें तो वो 1470 के बराबर आना चाहिए। तो हम वही चीज़ लिखते हैं कि x प्लस 120 प्लस 1000 माइनस एक्स प्लस 35y इज इक्वल्स टू 1470। ठीक है, यहाँ से x कट जाएगा प्लस माइनस में, इनका सम करेंगे तो 1120 प्लस 35y इज इक्वल्स टू 1470। ठीक है, अब 35y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1470 में से 1120 लिख कर माइनस करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, माइनस 1120। ठीक है, तो 35y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1470 में से 1120 घटाएंगे तो 350 आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, हमारे पास y का वैल्यू आ गया। अब हम y पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो अगर हम यहाँ पे पुट कर दे y, तो ये 270 हो जाएगा। 700 माइनस 270 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, पहले 300 माइनस कर दे तो 400, 700 में से 300 माइनस किया हमने तो 400, और फिर 30 ऐड कर देंगे तो 430। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 430। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम 430 पुट कर देते हैं, तो 430 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 550। ठीक है, अब दो तरीका है, या तो आप 880 में से 430 माइनस करें या फिर 1000 में से 550 माइनस करें, कुछ भी माइनस करें आपका वैल्यू आएगा 450 ही। ठीक है, यहाँ पे हम 1000 में से 430 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 570। ठीक है, और x तो यहाँ पे 430 है ही। अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू हमें पता है, y का वैल्यू 10 है, तो 35y की जगह 350 और 27y की जगह 270। ठीक है, इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 5 12, 3 और 3 6, इनका सम कर दें तो 0 का 0 हो गया, 7 और 3 10 और 5 15 का 5 हाथ में 1, 4 4 8 2 10 और 1 11। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टेबल बन के रेडी हो गया। सारा x वाला वैल्यू कट कर देते ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें, सारा वेरिएबल हमने हटा दिया। अब देखिए ड्रीमलैंड का आपको नॉर्मल फास्ट ट्रैक का वैल्यू मिल गया और टोटल वैल्यू भी मिल गया, वंडरला का भी नॉर्मल फास्ट ट्रैक का वैल्यू मिल गया, टोटल मिल गया, जो आइलैंड का भी नॉर्मल और फास्ट ट्रैक का वैल्यू मिल गया और टोटल मिल गया। ठीक है, तो ये पूरा डीआई सॉल्व हो गया। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो बिटवीन फास्ट ट्रैक टिकट्स सोल्ड बाय ड्रीमलैंड टू नॉर्मल टिकट सोल्ड बाय जॉयलैंड। तो फास्ट ट्रैक ड्रीमलैंड का कितना है, ड्रीमलैंड का फास्ट ट्रैक है 450, रेशियो नॉर्मल टू जॉयलैंड, जॉयलैंड का नॉर्मल कितना है 350, 350, 0 से 0 गया, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 9:7, ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय ड्रीमलैंड, ये आप निकालिएगा, बहुत ही इजी, यहाँ पे आपको डेटा में दिखा दे रहा हूँ। ड्रीमलैंड का सम करके आपको पता हुआ है, एवरेज आपको निकालना है, बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपसे बना भी होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता है क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पे डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि न्यू स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।